हेलो, नमस्कार भाई, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कुसुम, रोहन, रोहित, अमन, अर्जुन, आरती, राहुल, पूर्वी, सानी, रोहित, निशा, सौरभ, मंटू, रोहन, सकिब, साकिब, अनारसी, प्रिंस, सुशील, सृष्टि, अनुपम, उज्जवल, सिमरन, प्रगति, गौतम, विनोद, कृतिका, रोहित, रानी, अमन, विवेक, सौरभ, युवराज। बहुत बच्चे, बहुत बच्चे। गजब भाई, गजब गजब। ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस का तो कमेंट कर दो। ओके सर जी। चलो, तो शुरुआत करते हैं हम वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम, इसको हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख। वेन आरेख, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो बच्चे, वेन डायग्राम में तीन टाइप के वेन डायग्राम बनते हैं। आपको भी पता है कि एक ये वाला वेन डायग्राम, एक ये वाला वेन डायग्राम, एक ये वाला वेन डायग्राम। अब आप कहोगे कि गुरुजी हमने तो ऐसे भी देखे हैं, हमने तो ऐसे भी देखे हैं, हमने तो ऐसे भी देखे हैं, ये सब इसी से बने हैं। देखो, अगर आपने ऐसे देखे हैं तो भाई दो सर्कल एक सर्कल पे डिपेंडेंट है। अगर आपने ऐसे देखे तो ये सर्कल इस पे डिपेंडेंट है और ये कुछ परसेंट है। ऐसे देखे तो इसी का मॉडिफाइड करके एक और बना दिया, मतलब तीन में बना दिया। अल्टीमेटली कोई भी किसी से कितना रिलेशन रख सकता है? वेन डायग्राम में कोई भी वर्ड किसी वर्ड से कितना रिलेशन रख सकता है? एक एक वर्ड दूसरे वर्ड पे पूरे तरह से निर्भर हो, एक वर्ड दूसरे वर्ड पे पूरी तरह से निर्भर हो, एक थोड़ा बहुत निर्भर हो, और एक बिल्कुल अलग अलग हो। जनरल लाइफ में भी भाई आप रिलेशनशिप में होते हो तो कितना रिलेशन रखते हो? एक तो कंप्लीटली आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो, निर्भर हो, गुलाम हो, जोरों का गुलाम। हाँ, चलो, तो मजाक की बात थी। तो एक आप कंप्लीटली गुलाम हो, मतलब 100% डिपेंडेंट हो, एक थोड़ा बहुत रिलेशन रखते हो, और एक बिल्कुल कोई वास्ता ही नहीं है, दुश्मनी है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है? अब देखो बच्चे, अब मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा? पहले तो ऑडियो वीडियो पूछा था तो सब यस का कमेंट कर रहे थे, तो मैंने शुरू कर दी थी क्लास। हाँ, एक भाई एक दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है, एक कुछ परसेंट डिपेंडेंट है, एक बिल्कुल अलग अलग है। यही मैंने आपको बताया कि भी हो सकता है कि भी कोई वर्ड किसी पे पूरी तरह से निर्भर हो सकता है कुछ परसेंट निर्भर हो सकता है बिल्कुल अलग अलग हो। ये तीन ही टाइप के वेन डायग्राम बनते हैं। तो पहली टाइप है बच्चे कंप्लीटली डिपेंडेंट,
मतलब पूर्ण रूप से निर्भर। पूर्ण रूप से निर्भर का मतलब है एक सर्कल दूसरे सर्कल पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लेकर के आया हूं, जैसे मेटल, गोल्ड। मेटल कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है गोल्ड पे, लेकिन गोल्ड कंप्लीटली डिपेंडेंट है मेटल पे। गोल्ड कंप्लीटली डिपेंडेंट है मेटल पे, ठीक है। गोल्ड है, सोना है, इट मीन्स धातु तो है ही। चांदी है, इट मीन्स धातु तो है ही। लोहा है, इट मीन्स धातु तो है ही, है ना। उसी प्रकार नॉन मेटल, कार्बन कंप्लीटली डिपेंडेंट है नॉन मेटल पे। अब इसमें अंदर वाला गोल्ड है, गोल्ड डिपेंडेंट है मेटल पे। इसमें अंदर वाला कार्बन है, कार्बन डिपेंडेंट है नॉन मेटल पे, ठीक है। जैसे स्टार, सन। सन एक स्टार है, सूर्य एक तारा है। ऐसी पृथ्वी एक ग्रह है, अर्थ इज ए प्लेनेट। उसी प्रकार मून इज ए सैटेलाइट, चंद्रमा उपग्रह है, ठीक है, सैटेलाइट है। तो सन कंप्लीटली डिपेंडेंट है स्टार पे। सारे तारे सूर्य नहीं है, लेकिन सूर्य है तो इट मीन्स तारा तो है ही, ठीक है। दूसरी जो टाइप है वो है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, भाई बिल्कुल अलग अलग हो, जिससे एक दूसरे का कोई मतलब ना हो। एक दूसरे से कोई मतलब ना हो, मतलब जैसे सोना चांदी। अब आप कहोगे सर सोना अलग चांदी अलग, ये दोनों धातु तो हैं, तो रिलेशन तो है। नहीं बच्चे, सोना और चांदी में रिलेशन नहीं है। सोना और चांदी अपने आप में अलग है। अगर मेटल दिया होता तो ये धातु पर डिपेंडेंट होते हैं, मेटल पर डिपेंडेंट होते, लेकिन गोल्ड अलग, सिल्वर अलग, सोना अलग, चांदी अलग। ऐसे चेयर टेबल, चेयर अलग टेबल अलग। अगर फर्नीचर दिया होता तो ये फर्नीचर के अंदर आ जाते, लेकिन आपस में तो अलग है। ऐसी ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों अलग अलग है, ठीक है, डन। तो एक एक दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट, एक एक दूसरे से बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं। एक ओनली सन रिलेशन बट नॉट कंप्लीटली। कुछ प्रतिशत निर्भर लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। कुछ प्रतिशत निर्भर लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। जैसे बॉयज स्टूडेंट। अब बॉयज स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो कुछ बॉयज स्टूडेंट है, कुछ बॉयज स्टूडेंट नहीं है। जैसे कुछ स्टूडेंट बॉयज हैं, कुछ स्टूडेंट बॉयज नहीं है। उसी प्रकार वुमेन एम्प्लॉय, कुछ वुमेन एम्प्लॉय हैं, कुछ वुमेन एम्प्लॉय हैं, कुछ वुमेन एम्प्लॉय नहीं है। उसी प्रकार इंजीनियर, टीचर, राइटर। अब इंजीनियर, टीचर, राइटर, कुछ इंजीनियर टीचर हैं, कुछ टीचर राइटर हैं। ये इंजीनियर है, ये टीचर है, ये राइटर है। अब ये जो है ये कॉमन है इंजीनियर और टीचर का। ये जो है ये कॉमन है टीचर और राइटर का। ये जो है ये कॉमन है इंजीनियर और राइटर का। और ये कॉमन है तीनों का। कोई व्यक्ति इंजीनियर भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, राइटर भी हो सकता है। कोई व्यक्ति तीनों हो सकता है कि नहीं। इंजीनियर भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, राइटर भी हो सकता है। जैसे मैंने बीटेक कर रखी तो मैं इंजीनियर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं टीचर हूं, और मैंने बुक लिखी हुई है रीजनिंग गुरु, इतनी बेहतरीन बुक आपके लिए बनाई, तरीके से मेहनत की, तो उसमें राइटिंग में कला लगी ना मेरी, राइटर बन गया, तो मैं राइटर भी बन गया। तो मैं अगर अपने आप को कहूँगा तो मैं तीनों के बीच में आऊँगा, क्योंकि मैं इंजीनियर भी हूँ, टीचर भी हूँ और राइटर भी हूँ। बात समझ में आई। प्रोफेशन हमेशा कुछ परसेंट चलेंगे, याद रखना, प्रोफेशन हमेशा कुछ परसेंट चलेंगे। बस दो प्रोफेशन ऐसे हैं जो हमेशा अलग अलग रहते हैं। वो दो प्रोफेशन कौन से हैं? इंजीनियर और डॉक्टर वाला। दो प्रोफेशन ऐसे हैं जो हमेशा अलग अलग रहते हैं, इंजीनियर और डॉक्टर। ठीक है, इंजीनियर अलग रहेगा, डॉक्टर अलग रहेगा, क्योंकि 10th क्लास के बाद लाइन बदल जाती है। अब मैं कुछ वो एग्जाम्पल कराऊंगा। देखो बच्चे, ऑप्शन के साथ प्रीवियस ईयर वो सब मैं करा दूंगा। जैसे ये प्रीवियस ईयर आया हुआ है ना, जैसे इस टाइप के भी कराऊंगा, है ना।
या फिर वर्ड्स वाले देख लो ना, जैसे ये प्रीवियस ईयर आया हुआ है, जैसे ये प्रीवियस ईयर आया हुआ है, ये आए हुए सवाल हम बाद में लेंगे, लेकिन पहले हम कंसेप्ट सीख लें, पहले हम चैप्टर को समझ लें। अब कंसेप्ट सीखने के लिए एग्जाम्पल तो लेने पड़ेंगे। अब एग्जाम्पल मैंने वो लिए हैं जिससे आपकी ओवरऑल सोच डेवलप हो, वेन डायग्राम बनाना कैसे वो डेवलप हो, बनेगा कैसे वो सीखा जाए। ठीक है, डन भाई। जैसे आपके पके हुए बाल कुछ सफेद कुछ काले हैं, सफेद बाल भी दिख रहे हैं क्या? मेरे बाल सफेद नहीं है भाई, ना मेरी दाढ़ी अभी सफेद हुई है, ना मेरे बाल अभी सफेद हुए हैं। वो आजकल आपकी आंखों में थोड़ा थोड़ा फर्क आने लगा है, सारे बच्चों की, सारी दुनिया की आंखों में, कि उनको अपने आप कुछ कुछ सफेद और कुछ कुछ काले दिखते हैं। जब मैं अपनी नजरों से देखता हूँ सारे चमकते हुए काले बाल, यहाँ भी बाल, ये उड़े हुए नहीं दिख रहे, यहाँ भी बाल और दाढ़ी बिल्कुल, और अपने आप मतलब 18 साल की उम्र। नजरिया है, मेरी नजरों से देखा करो। चलो, टोमेटो, फ्रूट्स, ऑरेंज, टमाटर, फल, संतरे। अब मैं वो एग्जांपल कराऊंगा जिसमें कंफ्यूजन होता है, डाउट बनता है, बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाता है। अब देखो, फ्रूट्स, ऑरेंज, पहले उन दो के बारे में सोचा करो जिनके बारे में आप कंफर्म हो, है ना, जिनके बारे में आप कंफर्म हो। तो ऑरेंज तो फ्रूट है ही, ये तो कंफर्म है। अब ऑरेंज फ्रूट है, इसमें तो डाउट है ही नहीं। अब टोमेटो नहीं अगर है फ्रूट तो बाहर जाएगा, और अगर टोमेटो भी फ्रूट है तो ये जाएगा। अब डाउट ये बनता है कि सर टोमेटो फ्रूट है या नहीं, है ना। तो जब टमाटर के ऊपर रिसर्च किया गया तो टमाटर ने वो सारी डेफिनेशन पार की जो एक फ्रूट्स की डेफिनेशन होती है। टम भाई फल किसी का नाम दिया है तो किसी वजह से दिया होगा ना, तो टमाटर के अंदर वो सारी प्रॉपर्टी जो एक फल के अंदर होती है। तो साइंटिस्ट ने बोल दिया टोमेटो इज आल्सो ए फ्रूट। लेकिन टमाटर फल भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि टमाटर सब्जी बना किया है। और जनरल लाइफ में, जनरल इंटेलिजेंसी में जनरल लाइफ चलेगी, और जनरल लाइफ मतलब आमतौर की जिंदगी चलेगी, और आमतौर की जिंदगी में टमाटर फल नहीं सब्जी है। जब बचपन में 5 सब्जियों के नाम और 5 फलों के नाम याद कराए जाते थे, तब पहला नाम सब्जियों के जब याद किया करते थे तो 3 नाम सबके कॉमन होते थे। टमाटर प्याज आलू, घर में मिलते थे ना, टमाटर प्याज आलू, है ना। उसके बाद अलग अलग सब्जियों के नाम याद कर देते थे। ठीक है, तो टोमेटो को फ्रूट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, गलत, और टोमेटो फ्रूट से बाहर रहेगा, सही। यही एप्पल के साथ दिया होता या किसी और फ्रूट्स के साथ दिया होता तो यही बन जाता। क्लियर? सर प्लीज वॉइस, वॉइस में क्या प्रॉब्लम है एक बार बताना, वॉइस में कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, रिंग, गोल्डन रिंग, मेटल। चलो ऑल ओके। हाँ, तो इस एग्जांपल में बच्चा पहले रिंग पढ़ता है, रिंग पढ़ता है तो बच्चा सोचता है सारी अंगूठी सोने की थोड़ी ना है, बिल्कुल सारी अंगूठी सोने की नहीं है, और बच्चा ऐसे बना देता है कि भी सारी अंगूठी सोने की नहीं है। अरे मेरे भाई, भाई सारी अंगूठी सोने की नहीं है, लेकिन गोल्डन रिंग तो 100% रिंग है ना। ये कौन सी गोल्डन रिंग होगी? सोने की अंगूठी होगी, सोना नहीं बोला मैंने, सोने की अंगूठी बोला। सोने की अंगूठी बोला तो अंगूठी के अंदर तो जाएगा ही। सोने की अंगूठी अगर बोला है तो अंगूठी तो के अंदर तो जाएगा ही।
सोने की अंगूठी अगर बोला है तो अंगूठी के अंदर तो जाएगा ही। बुक बताएं, बुक तो रीजनिंग गुरु है भाई, फ्लिपकार्ट और अमेजन से आपको मंगानी है, फ्लिपकार्ट और अमेजन से ऑर्डर कर लेना। हाँ, तो गोल्डन रिंग तो 100% रिंग पर जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और रिंग कंप्लीटली मेटल पे डिपेंड होती है, धातु है नहीं, अंगूठी है इट मीन्स धातु तो है ही कंप्लीटली। अब आप कहोगे गुरुजी प्लास्टिक की अंगूठी कहां चलेगी? प्लास्टिक रिंग इज नॉट ए रिंग, दैट्स ए टॉय। प्लास्टिक की अंगूठी अंगूठी नहीं है, वो एक खिलौना है जो बचपन में मेले में मिलता था, चूर्ण में निकलता था, है ना। अब आप कहोगे डायमंड रिंग, डायमंड तो नॉन मेटल है भाई, डायमंड रिंग के अंदर फिट होता है, जैसे ये है, इस रिंग के अंदर डायमंड है तो डायमंड फिट है। मैट रिंग जो है ये जो रिंग है ये तो मेटल की बनी है ना भाई, उसके अंदर ये डायमंड फिट है ना। तो मैं इसको डायमंड रिंग बोलूंगा क्योंकि डायमंड महंगा होता है, ताकि दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए लोग बोल देते हैं डायमंड रिंग। मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा ये भाई लोहे की अंगूठी है उसके अंदर मैंने डायमंड फिट कर रखा है, बोलने में तो ये डायमंड रिंग ही आएगी, लेकिन ये रिंग जो है, जो अंगूठी जो बनी है वो तो धातु की ही बनी है। लेकिन फिर भी कई बार एसएससी ऐसा खेल खेलता है कि जो एक्चुअल आंसर होता है वो ऑप्शन में नहीं होता, जो एक्चुअल आंसर होता है वो ऑप्शन में ही नहीं होता। तो ऐसे केस में मैं आपको बता दूं, इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, आंसर यही है, दिस इज नॉट इन ऑप्शन। यदि ये ऑप्शन में नहीं है, अब देखो अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ऐसा नहीं कर सकता कि ऑप्शन में ना रख करके बिल्कुल गलत कोई सही ठहरा दे। गोल्डन रिंग 100% रिंग होगी ही होगी। अब वो रिंग को ऐसा कर सकता है कि हो सकता है उसके माइंड में ये चले कि मैं तो नॉन मेटल, मैं तो प्लास्टिक की अंगूठी को भी मानूंगा अंगूठी, नॉन मेटल की अंगूठी को भी अंगूठी मानूंगा, तो वो ऐसा कर सकता है कि प्लास्टिक की अंगूठी को अंगूठी माने, लेकिन तब भी गोल्डन रिंग को मेटल से बाहर नहीं कर सकता ना, तो मेटल इसके अंदर आ जाएगी। इस केस में क्या हुआ कि गोल्डन रिंग रिंग पे भी डिपेंड हुआ, गोल्डन रिंग मेटल पे भी डिपेंड हुआ, लेकिन रिंग और मेटल में कुछ परसेंट डिपेंडेंसी आ गई। ये वो अंगूठी होगी जो मेटल से तो बाहर कर दी, मेटल से तो बाहर कर दी, लेकिन अंगूठी में इंक्लूड किया, मतलब नॉन मेटल की अंगूठी मान ली उसने। क्लियर है? डन। नेक्स्ट, आपकी रिंग कितने की है? अच्छा, इस बात पे फोकस कर रहे हो कि डायमंड की है तो कितने की है, छोड़ो कितने की अंगूठी है। अगर दोनों ऑप्शन में हुए तो ऑब्वियसली आंसर यही है भाई। वो आंसर तो कब बोला ना, जब ये ऑप्शन में नहीं है। तो अंडरस्टूड, अगर दोनों ऑप्शन में तो ये ऑप्शन में है ना, और ये ऑप्शन में है तो आंसर तो यही होगा। नेक्स्ट, अब स्कूल इज टीचर स्टूडेंट। अब टीचर स्टूडेंट होते हैं या नहीं होते? अब आप कहोगे सर स्टूडेंट टीचर होते हैं, क्योंकि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ भी रहा हूं, तो मैं स्टूडेंट भी हूं, मैं टीचर भी हूं, है ना। अब आप कहोगे सर आपके स्टूडेंट हम और हम अपने लोकल एरिया में पढ़ाते भी हैं, मेरे मोर देन 100 स्टूडेंट आज टीचर भी बन चुके। ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी ब्रांचेज है मैक्सिमम में मेरे स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं। ब्रांचेज मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट के ब्रांचेज हो। सीखा भाई, रीजनिंग स्पेशल सबसे पहले मैंने ही शुरू किया था। जब रीजनिंग स्पेशल की शुरुआत मैंने की थी, तो जहाँ भी अब रीजनिंग स्पेशल पढ़ाएंगे, जब शुरुआत यहाँ से हुई है तो स्टूडेंट ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि स्टूडेंट वो टीचर बन चुके, लेकिन वो टीचर बन चुके, वो स्टूडेंट थे कभी, और वो आज भी अगर पढ़ रहे हैं, अभी भी अगर पढ़ रहे हैं, तो भी आप स्टूडेंट किसी और के लिए हो, आप टीचर किसी और के लिए हो। आप पढ़ा भी रहे हो और अभी भी पढ़ रहे हो मेरे से, तो आप
टीचर किसी और के लिए हो, मेरे लिए तो स्टूडेंट ही रहोगे, तो इसलिए स्टूडेंट टीचर अलग माना जाता है। लेकिन ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा, तो स्टूडेंट टीचर अलग माना जाता है। अब स्कूल पे 100% डिपेंडेंसी है या कुछ परसेंट डिपेंडेंसी है, ठीक है। रिंग बताओ सर, आज रिंग लेने जा रहा हूं। भाई रिंग लेने जा रहे हो तो रिंग की दुकान पे जा करके बोल देना कि रिंग दिखा दो, वो दिखा देंगे, उनमें से जो पसंद आए वो रिंग ले लेना। हाँ, तो अब एक्चुअल बात तो ये है कि सारे स्टूडेंट जो हैं, सारे स्टूडेंट स्कूल पे डिपेंडेंट थोड़ी ना है, बिल्कुल नहीं है। और सारे टीचर भी स्कूल पे डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैसे हम लोग टीचर हैं, हम इसमें आएंगे, स्कूल में थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं। आप लोग स्टूडेंट हो, इसमें आओगे, स्कूल में थोड़ी ना पढ़ रहे हो। तो अगर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यही आंसर है। लेकिन एसएससी ने जब भी आंसर की दी है तो यही आंसर मिला है। कम से कम 7 से 8 बार ये एग्जाम्पल आया है, तो ये आंसर आया। एक्चुअल में ये आंसर आने का रीजन पता क्या है? ये आंसर तब आया है जब वो ऑप्शन में नहीं रहा है, एक बार भी वो ऑप्शन में नहीं रखा है, इस वजह से ये आंसर आया। नॉलेज की बात करूं, क्लेम की बात करूं, ढंग से वेन डायग्राम डिफाइन की बात करूं, तो यही आंसर है। क्योंकि सारे स्टूडेंट स्कूल पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, स्कूल की जगह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लिखा होता, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिखा होता, शैक्षिक संस्थान जिसे बोलते हैं, शिक्षा का संस्थान, शिक्षा का संस्थान अगर मैं बोलूं तो वहां पर उसमें कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर, स्कूल सब कुछ इंक्लूड हो गया है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो सब इंक्लूड हो गया। लेकिन ये तो ये दर्शा रहा है कि सारे स्टूडेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर स्कूल स्टूडेंट, स्कूल टीचर और स्कूल की बात होती तो यही होता, लेकिन तीनों में स्कूल वर्ड यूज कर देता तो अपने आप ही हो जाता। तो वेन डायग्राम की नॉलेज की बात करूं तो यही आंसर है, ऑप्शन में आ गया तो भी यही आंसर है, सही आंसर यही है। लेकिन जब ये आया तो ये ऑप्शन में नहीं था। इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर ये जाएगा, ये नहीं है तो ये जाएगा। आवाज कट कट के आ रहा है? नहीं यार, बाकी बच्चों को तो प्रॉब्लम नहीं हो रही आवाज में। चलो, अब देखो, डॉक्टर पेशेंट, डॉक्टर मरीज हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। लेकिन स्कूल के केस में सब कुछ स्कूल नहीं होता, लेकिन हॉस्पिटल के केस में सब कुछ हॉस्पिटल माना जाता है। क्लिनिक, होम क्लिनिक, झोला छाप क्लिनिक, सब हॉस्पिटल है। अब आप कहोगे सर मरीज घर पर हो, तो भाई मरीज अगर घर पर है और डॉक्टर की देख रेख में है, ठीक है, तो वो भी हॉस्पिटलाइज ही माना जाता है। अब आप कहोगे छोटी मोटी जुकाम खांसी हो रखी हो, तो भाई छोटी मोटी बीमारी तो सबको ही होती है, वो तो चलता ही रहता है, वो तो मैं अभी भी बीमार चल रहा हूँ, लेकिन उसको मरीज नहीं माना जाता, एडमिटेड पेशेंट ही पेशेंट माना जाता है। ठीक है भैया।
हो गया? चलो नेक्स्ट, ये मेरा बड़ा फेवरेट एग्जांपल है। जब मैं 2014 और 15 के दौरान किसी इंस्टीट्यूट में रीजनिंग का एचओडी हुआ करता था, मतलब वहाँ रीजनिंग के बहुत सारे टीचर हुआ करते थे, दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, अपना इंस्टीट्यूट तो था नहीं, तो तब एचओडी में ही हुआ करता था। तब टीचर्स जब नए आते थे तो उनकी हायरिंग होती थी, तो उनका टेस्ट और इंटरव्यू होता था, तो वो मैं लिया करता था। जब टीचर कोई मेरे सामने आता था तब मैं उससे वेन डायग्राम में यही क्वेश्चन पूछा करता था, और 85% या 90% टीचर बनने जो आए हैं वो इसका गलत जवाब देते थे। तो सोचो स्टूडेंट का तो क्या हाल होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ, तो बड़े सोच समझ करके वेन डायग्राम बनेगा इसमें। वुमेन, मैरिड पर्सन, वाइफ, हु वर्क्स। एक बार आप अपनी कॉपी में बना करके देखो, खुद बना करके देखो, खुद बनाओगे तो गलती होगी, गलत बनाओगे, है ना। चलो वुमेन, मैरिड पर्सन, वाइफ, हु वर्क्स। देखो ये गलती क्यों हुई, वो पत्नी जो काम करती है, मतलब वर्किंग वाइफ। वाइफ हु वर्क्स का मतलब है वर्किंग वाइफ, और वर्किंग वाइफ का मतलब है हु वर्क्स। वर्किंग वाइफ का मतलब है, आपके माइंड में वाइफ की दो कैटेगरी डिवाइड होगी, एक वर्किंग वाइफ, एक हाउस वाइफ। इस वजह से आपके माइंड में कुछ परसेंट चला गया कि वाइफ को तो 2% दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, तो कुछ परसेंट चला गया। हु वर्क्स बाद में डिफाइन करेंगे, लेकिन पत्नी तो है ना, वो पत्नी तो है, वाइफ है, इट मीन्स वोमेन तो है, बिल्कुल है। वाइफ है, इट मीन्स वुमेन तो है। अब कई बच्चों ने पता क्या सोचा, वाइफ वुमेन ऐसे जाएगा, बोला सर ये वाइफ और ये वुमेन, क्योंकि उन्होंने हु वर्क सोचा कि कुछ पत्नी वो भी है जो हाउस वाइफ है। भाई हाउस वाइफ को भी डिफाइन कर दूंगा, टेंशन ना लो, लेकिन ये वाइफ तो है ना, तो वुमेन से बाहर कैसे चली गई। ये कौन सी पत्नी है जो महिला नहीं है, पत्नी है, महिला नहीं है। पत्नी है तो महिला तो है ना भाई, पति है तो मेल तो है ना, पुरुष तो है ना। तो वाइफ है, इट मीन्स वुमेन तो है ही, बिल्कुल है। तो पहले तो आधों के तो यही गलत हो गए कि वाइफ 100% डिपेंडेंट नहीं रखा वुमेन पे। और भाई वाइफ है, इट मीन्स मैरिड पर्सन भी है, शादीशुदा मनुष्य बोला है, शादीशुदा व्यक्ति बोला है, इसमें मेल फीमेल दोनों इंक्लूड है। शादीशुदा व्यक्ति बोला है, यानी कि मेल फीमेल दोनों बोला है, लेकिन वाइफ बोल दिया तो इट मीन्स शादीशुदा तो है ही। शादी के बाद ही पत्नी बोली जाती है और शादी के बाद ही पति बोला जाता है, शादी से पहले नहीं बोला जाता। वो कॉलेज लाइफ में मजाक में बोल देते हैं तेरी भाभी है ये, है ना, भाई शादी हुई नहीं है ऐसे ही, मतलब। और कई लोग तो ऐसे बातचीत भी नहीं की है, पहली नजर में बस देखा है, मतलब सारे दोस्तों को तेरी भाभी मिल गई, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वाइफ है, इट मीन्स वुमेन तो है। सेम उसी प्रकार वाइफ है, इट मीन्स शादीशुदा। वाइफ का दर्जा तभी दिया जाएगा जब शादी होगी, वाइफ का दर्जा तभी दिया जाएगा जब शादी होगी। पति का भी, हस्बैंड का दर्जा भी तभी दिया जाएगा जब शादी होगी। लिविंग इन रिलेशनशिप को भी वाइफ का दर्जा नहीं दिया जाता, भले ही साथ रह रहे हो, पत्नी का दर्जा नहीं दिया जाता। हालांकि 6 महीने साथ रह लोगे तो प्रॉपर्टी नाम हो जाती है लड़की के, ना पता हो तो बता दो, कहीं साथ रह रहे हो प्रॉपर्टी लड़की के नाम हो जाती है, लेकिन उसको भी वाइफ का दर्जा नहीं दिया जाता, क्योंकि कोर्ट के द्वारा भी नहीं दिया जाता। आ जाओ, पत्नी है, वाइफ है तो वुमेन तो है ही, और वाइफ है इट मीन्स मैरिड पर्सन भी है। पत्नी 100% वुमेन पे डिपेंडेंट है और पत्नी 100% मैरिड पर्सन पे डिपेंडेंट है। अब आप कहोगे फिर हु वर्क्स की क्या यूज है। भाई हु वर्क्स ठीक था, क्योंकि ये वही पत्नी है जो काम करती है। अब आप कहोगे हाउस वाइफ कहाँ चलेगी। देखो ये जो बाकी एरिया बच गया, ये वाला एरिया जो बाकी एरिया बच गया, ये कौन से सर्कल में आया है, ये इन 2 सर्कल में आया है, मैरिड पर्सन और वुमेन में। मतलब वो महिला जिसकी शादी हो गई, वो महिला, ये जो एरिया आया है
ये वो महिला जिसकी शादी हो गई, वो महिला जिसकी शादी हो गई, महिला शादी हो गई, तो पत्नी तो ये भी है, ये वाला एरिया भी वाइफ का है, बट मैरिड ये एरिया भी वाइफ का, लेकिन हु वर्क से बाहर है, हु वर्क्स बस यही एरिया है, बाकी ये हाउस वाइफ है। ठीक है भाई, डन, क्लियर है भाई। नेक्स्ट, इसमें भी बहुत बच्चों ने गलती की थी। बच्चे सोचते थे सर अभी तो आपने सिखाया था इंजीनियर टीचर हो सकता है ना, इंजीनियर टीचर हो सकता है, टीचर राइटर हो सकता है। भाई मैंने सिखाया था, मैंने प्रोफेशन में बोला था कि प्रोफेशन कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन टाइपिस्ट एक प्रोफेशन नहीं है, टाइपिस्ट एक पोस्ट है, ऑडिटर भी एक पोस्ट है। सीजीएल के थ्रू आप ऑडिटर लगोगे ना, वुमेन, वाइफ, मदर, वुमेन बताओ सर, तो जीवन पात्रा ये बताऊंगा ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, लाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है, पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो खत्म होने दो, उसमें होगा ये। ठीक है, हाँ, तो ये पोस्ट है भाई, टाइपिस्ट, ऑडिटर, मैनेजर, और एक टाइम पे एक ही पोस्ट पे काम कर सकता है। ठीक है, टाइपिस्ट अलग, ऑडिटर अलग, मैनेजर अलग। अब आप कहोगे सर मैनेजर को टाइपिंग आती हो, तो भाई टाइपिंग आना टाइपिस्ट नहीं होता, टाइपिस्ट वो होता है जो उसकी पोस्ट पे बैठा है। ठीक है, ठीक है, चलो, तो टाइपिस्ट एक पोस्ट है, सारी पोस्ट हमेशा अलग रहेंगी। ऑडिटर भी एक पोस्ट है, एक जॉब है, मैनेजर भी एक पोस्ट है, और एक व्यक्ति संविधान के अनुसार एक ही पोस्ट पे काम कर सकता है। ठीक है, डन, चलो अगला करो भाई। देखो, ट्रक शिप गुड्स, ट्रक शिप गुड्स, तो ट्रक शिप गुड्स की अगर मैं बात करूं तो ट्रक अलग है, शिप अलग है। अब गुड्स जो है एक कमर्शियल टर्म है, माल। जीवन कह रहे हैं ऑप्शन 2 सर। भाई जीवन पढ़ा लूं मैं एक बार, है पढ़ा लूं या फिर मैं आपके तरीके से पढ़ा लूं। एक पहले आपने प्रीवियस ईयर पूछा, अब आप कह रहे हो ऑप्शन 2 सर। मैं प्रैक्टिस कराने नहीं आया हूं भाई, सिखाने आया हूं। ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। ये रहे ऑप्शन वाले, लो सीधा ये ना करा दूं, है लो। मुझे पता ना यार रीजनिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है। लो ये लो, लो हल्के लगेंगे ये। देखो कितने क्वेश्चन है, लो कितने क्वेश्चन है, कर लो। प्रीवियस ईयर ही करने थे तो सीधा बुक उठाते रहो, वहां से करते। मैं आपके लिए चार्ट करके लेके आया हूं, इसमें मेरे को पोस्ट, मैं आपको ये वेन डायग्राम बनाना थोड़ा ना सिखा रहा हूं मैं, इसमें आपको ये बता रहा हूं कि पोस्ट आ जाए तो ऐसा बनाना। पोस्ट कोई भी आ सकती है,
इसमें मैंने क्या बताया कि किस तरीके से सोचना है, हु वर्क्स ऐसे हो जाए तो पहले अकेले के बारे में सोचना है, वो कंसेप्ट आप समझ ही नहीं रहे। इसमें मैंने क्या बताया आपको कि डॉक्टर पेशेंट कैसे रिलेशन में रहेंगे लेकिन टीचर स्टूडेंट अलग रहेंगे। इसमें कैसे बताया कि सारी अंगूठी गोल्डन रिंग नहीं होती लेकिन गोल्डन रिंग 100% रिंग होती है। अब कह रहे आप गुस्सा मत हो, मैं गुस्सा नहीं होता भाई। जब आपके इतने कमेंट आते हैं ना, एक ही कमेंट ऑप्शन दो ऑप्शन दो ऑप्शन दो ऑप्शन दो, सोचो मैं गुस्सा इस बात पे हूं कि जब तक मैं ये क्वेश्चन समझा रहा था, ये क्वेश्चन समझा रहा था, उस टाइम पे तो आप टाइप करे थे ऑप्शन दो ऑप्शन दो ऑप्शन दो ऑप्शन दो ऑप्शन दो, समझ कैसे रहे थे फिर? आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ जीवन। मैं कभी गुस्सा नहीं होता, मैं हर वक्त ऐसे ही रहता हूँ, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। आप लोग भी हमेशा हंसते रहा करो, पढ़ाई हंसते हुए करते रहा करो, ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते। घर वाले भी ये कहें पढ़ाई कर रहा हूँ चलो, ट्रक शिप गुड्स ट्रक शिप गुड्स। घर वाले कहेंगे ओ भाई पागल हो गया क्या? और कई लोग तो इस बात पे अभी बड़े जोर से हंस रहे हो, और जोर से हंसो भाई। घर वाले क्या पड़ोसी भी आ जाए, बोला महाराज छोरा तो विक्रम जी सर की क्लास लेके हो गया पागल, बोला हंसता ही रहता है। हर वक्त हंसते रहो, हर वक्त मुस्कुराते रहो, ये जिंदगी है मेरे दोस्त, इसमें गम बहुत सारे हैं, तो मुस्कुराओ। स्वागत है आपका टेंशन वाली जिंदगी में, इसलिए मुस्कुराओ। बहुत टेंशन होना जिस दिन दिमाग खराब हो रहा है, टेंशन हो रही है। यार क्या करूं, दिमाग हिला पड़ा है। चलो आ जाओ, सुनो ट्रक शिप, तो ट्रक अलग, शिप अलग, कमर्शियल टर्म है। तो गुड्स के साथ आ जाए, लाने ले जाने से रिलेट करता है, तो गुड्स के साथ आ जाए, चाहे साथ आ जाए, गुड्स के। वीडियो फंस रही है, सबके साथ प्रॉब्लम आ रही है क्या? अब देखो, अब ठीक हुआ क्या थोड़ा? अब ठीक हुआ? अब ठीक है, हाँ। हाँ ट्रक शिप, अब गुड्स से कमर्शियल टर्म है, तो पैसेंजर के साथ आ जाए या गुड्स के साथ आ जाए, हमेशा यही वेन डायग्राम बनेगा। अब यही हो सकता आपके एग्जाम में ये ना आए, आपके एग्जाम में आ जाए ट्रक, ट्रेन और पैसेंजर, तब भी यही होगा। अगर मान लो ट्रक, ट्रेन, रेलगाड़ी और पैसेंजर, तो हर एक चीज दो तरीके से होती है, एक वो कमर्शियल यूज होती है और एक वो पैसेंजर के लिए यूज होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जब ये एग्जांपल आया था तो बच्चों के दिमाग में क्या आया था? वाटर सॉलिड लिक्विड पढ़ते ही, वाटर सॉलिड पढ़ते ही बच्चों के दिमाग में आ जाता है आइस क्यूब, है ना? आइस क्यूब। भाई बर्फ जो होती है, वो आइस क्यूब जो होती है, वो पानी को फ्रीज कर दिया, आइस क्यूब बर्फ बना दी, पानी को फ्रीज कर दिया, पानी को फ्रीज कर दिया तो बर्फ बन गया, वो पानी नहीं रहा। ऐसे पानी को उबाल देंगे तो वेपोराइजेशन हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, वाष्प बन जाएगी, भाप बन जाएगी, गैस बन जाएगा, लेकिन वो पानी नहीं रहा। पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल स्टेट पे ही माना जाता है। तो वाटर जो होता है वो सॉलिड कभी भी नहीं होता, बेशक उसको फ्रीज कर दो, पानी लिक्विड ही होता है। और सॉलिड अलग, सॉलिड अलग।
ठीक है, मेटल, सॉलिड, लिक्विड। मेटल जो होते हैं वो सॉलिड ही होते हैं। ऑल मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। एक्सेप्शन केस नहीं लिए जाते। कभी भी आपको साइंस में ये नहीं पढ़ाया होगा मेटल आर सॉलिड एंड लिक्विड। आपको ये पढ़ाया होगा मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, या फिर एक दो और जो लिक्विड फॉर्मेट में है, एक्सेप्शन केस है। बट मेटल आर सॉलिड, जो धातु होती है वो ठोस होती है, तरल अलग होगा। क्लियर भाई? चलो नेक्स्ट। सोचो भाई, ये अच्छा एग्जांपल है, सोचो। देखो, टी, मिल्क, वाटर, चाय, दूध, पानी। ठीक है, टी, मिल्क, वाटर। अब अगर मैं बात करूं तो आप ये सोचोगे कि भाई चाय जो है, चाय जो है वो दूध से ही बनती है, तो चाय में दूध भी होता है। सोचोगे, कोई चीज बनती किस चीज से वो मैटर नहीं करता, बन क्या गई वो मैटर करता है। कोई चीज बनती किस चीज से है वो मैटर नहीं करता, बन क्या गई वो मैटर करता है। ठीक है, क्या बन गई वो मैटर करता है। जैसे कागज जो है वो पेड़ से बनते हैं, तो पेड़ कागज नहीं है, कागज पेड़ नहीं है, कागज अलग पेड़ अलग। जैसे हाइड्रोजन दो ले लो, ऑक्सीजन एक ले लो, मिला दो वाटर बन गया। लेकिन क्या हाइड्रोजन वाटर है? नहीं। क्या ऑक्सीजन वाटर है? नहीं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बना है ना, है ना।
अब आप कहोगे सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो गया। अरे तो भाई चाय भी तो केमिकल रिएक्शन हुई। बोला ये तो हमारे सामने दूध डाला था, कहाँ होगी केमिकल रिएक्शन। हो गई भाई, जैसे ही चाय पत्ती पड़ी उसका टेस्ट, उसका कलर, उसका कॉम्पोजिशन बदल गया, एक नया प्रोडक्ट बन गया, एक नया पदार्थ बन गया, एक नई चीज बन गई, एक नई चीज बन गई। जैसे सुबह पतीले में पानी डाला, उसको गर्म किया, फिर चीनी डाली, उसको गर्म किया, अभी मीठा पानी है, फिर दूध डाल दिया, उसको गर्म किया, अभी मीठा दूध है, मीठा ही दूध उबल रहा है। एक पतीले में चाय डाल दी, चाय पत्ती डाल दी, और दूसरे पतीले में कॉफी डाल दी, तो एक में चाय बनेगी, दूसरे में कॉफी बनेगी। वजह क्या है? चाय पत्ती की वजह से और कॉफी की वजह से। बाकी चीजें तो सेम थी। तो चाय बनी चाय पत्ती की वजह से और कॉफी बनी कॉफी की वजह से, इसलिए अलग चीज है। तो चाय अलग चीज है, दूध अलग चीज है, पानी अलग चीज है। बोला सर पानी तो रख लो, पानी तो दूध में भी होता है। अरे भाई पानी तो हर लिक्विड चीज में होता है, फिर तो पानी तो लस्सी में भी होता है, पानी तो दारू में भी होता है भाई, दारू में भी तो पानी होता है। तो क्या आप जब लिटिल लिटिल पैग लगाते हो तो क्या आप पानी पी रहे होते हो? दारू पी रहे होते हो। 4-5 पैग के बाद क्या आप जब कहते हो गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तब आपको क्या पानी चढ़ रहा होता है? दारू चढ़ रही होती है। दारू में भी पानी होता है, तरबूज में भी पानी होता है। क्यों? क्या तरबूज भी पानी है? पानी तो लिक्विडिटी की वजह से है। तो दूध अलग है, पानी अलग है। इवन टी अलग है, मिल्क अलग है, वाटर अलग है, कॉफी होता तो कॉफी अलग होता, इवन लस्सी अलग है, दही अलग है, पनीर अलग है, घी अलग है। ये सारी चीज बनी थी तो मिल्क से, ये मिल्क प्रोडक्ट है, लेकिन दूध नहीं है। ऐसे ही कोई भी चीज अगर वो पदार्थ अलग है, वो अलग है। क्लियर? अनु यादव, दारू के नाम पे राम 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 है, और शाम को 2 पैग लगा के सो है। नहीं नहीं भाई मत पिया करो, बहुत गंदी चीज है दारू, कभी नहीं पीनी चाहिए। आ जाओ। नेक्स्ट देखो भाई, हो गया? हो गया भाई। डॉग्स, पेट्स, एनिमल, कुत्ते, पालतू पशु, जानवर। देखो पालतू पशु हिंदी दी है, तो अब कुछ बच्चे कहेंगे सर डॉग्स जो है, नहीं जो पेट्स जो है पक्षी भी होते हैं, पालतू पशु दी है। ठीक है, तो डॉग्स, कुत्ते जो होते हैं वो पालतू भी होते हैं और आवारा भी होते हैं। पशु तो सारे ही हैं। कुत्ते जो हैं वो पालतू भी होते हैं और आवारा भी होते हैं।
एनिमल तो पशु तो सारे ही हैं, ठीक है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बिल्ली, कुत्ता सारे पालतू भी है और आवारा गलियों में जो घूमते रहते हैं वो भी है, ठीक है। लेकिन अगर इफ दिस इज नॉट एन ऑप्शन, इफ दिस इज नॉट एन ऑप्शन, यदि ये ऑप्शन में नहीं है, यदि ये ऑप्शन में नहीं है, तो कुत्ते पालतू पशुओं की कैटेगरी में आते हैं, डॉग्स पालतू पशुओं की कैटेगरी में आते हैं, और एनिमल बाहर, एनिमल बाहर, ठीक है। डन भाई। चलो, स्नेक, लिजार्ड, टॉर्टवाइज, क्रोकोडाइल, रेप्टाइल। देखो, सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, ये सारे सरीसृप हैं। स्नेक रेप्टाइल है, रेप्टाइल होते हैं रेंगने वाले जीव जंतु, सरीसृप होते हैं रेंगने वाले जीव जंतु। छिपकली, लिजार्ड, कछुआ। अब आप कहोगे कछुआ कहाँ रेंगने वाला है, पैर हैं उसके, तो पैर तो छिपकली के भी हैं, मगरमच्छ के भी हैं, जिसका शरीर टच करते हुए चले, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सांप ही रेंगते हुए चलता है, शरीर टच करते हुए। जैसे आप लेट करके चलने लग जाओ तो हर कोई ये नहीं कहे क्यों रेंगता हुआ चल रहा है, ऐसे शरीर जो है टच करते हुए, धरती को टच करते हुए, वो होते हैं सरीसृप, क्रोकोडाइल, और ये सारे रेप्टाइल हैं। डन है। वेल, शार्क, फिश। वेल, शार्क। अब वेल फिश फिश नहीं होती भाई, अब आपको यही है क्या? हाँ भाई, वेल फिश फिश नहीं होती, डेट्स ए मैमल, एनिमल होती है। वेल मछली जो है मछली नहीं होती, एनिमल होती है, मैमल्स होती है, स्तनधारी पशु होती है, ठीक है। डन। नेक्स्ट, ह्यूमन बींग्स, लायन अलग, ह्यूमन बींग्स मनुष्य जानवर है, ह्यूमन बींग्स आर एनिमल। अब आपको अरे सर हम जानवर हैं, अरे आप लोगों को डाउट है क्या? घर वालों से पूछ के देखो आप जानवर हो कि नहीं। बचपन से यही बोलते आए जानवर कहीं का है भाई। ऑल ह्यूमन बींग्स आर एनिमल, वी ऑल आर कैटेगराइज्ड एज एन एनिमल। हम सब की कैटेगरी पशु है, वानर जनजाति से बिलोंग करते हैं हम, और इसलिए हम मैमल्स हैं, और मैमल्स जो होते हैं स्तनधारी पशु जो होते हैं वो पशु होते हैं। मतलब ईशा पूछ रही है कि वेल फिश नहीं है तो क्या है? वेल मैमल है भाई, स्तनधारी पशु है वेल, मैमल है। मैमल की स्पेलिंग देख लेना भाई, और मैमल जो होते हैं वो एनिमल होते हैं, ठीक है। वेल इज नॉट ए फिश। ये फैक्ट पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है, तथ्यों पर आधारित। तथ्य याद हैं तो कर लोगे, नहीं याद है तो मैं याद करा रहा। मान लो इनको भाई, ह्यूमन बींग्स आर एनिमल। भाई को बोलते हैं जानवर रोज लड़ाई में, तो जानवर हैं। पूर्वी आपका भाई भी जानवर है, आप भी जानवर हो, मैं भी जानवर हूं, सब जानवर हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, न्यूज़पेपर, पेपर, मैगजीन। न्यूज़पेपर अलग, मैगजीन अलग, दोनों कागज के बने होते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन दोनों कागज के बने होते हैं। हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। देखो वाटर में कंफ्यूजन हो जाए इसलिए मैं एग्जांपल लेके आया हूं।
कि दोनों से वाटर बनता है। भाई हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, वाटर अलग है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये गैस है। वाटर अलग है, वो लिक्विड है। ठीक है। पॉलिटिशियन, एमएलए, एमपी। एमएलए अलग, एमपी अलग, दोनों पॉलिटिशियन है। एमएलए अलग, एमपी अलग। अब आप कहोगे क्या सर एमएलए एमपी नहीं बन सकता? नहीं बन सकता भाई। क्या एमपी एमएलए नहीं बन सकता? नहीं बन सकता भाई। अब आप कहोगे सर बहुत सारे एमएलए हैं जो एमपी बन गए। भाई पहले उन्होंने रिजाइन किया है एमएलए पोस्ट से। एक व्यक्ति एक ही पोस्ट पे काम कर सकता है, पोस्ट से रिजाइन किया है तब वो दूसरी पोस्ट पे गए। तो एमएलए अलग, एमपी अलग, पॉलिटिशियन दोनों। अब अगर मैं डेप्थ लेवल की बात करूं तो एमपी जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं। लोकसभा के तो सारे पॉलिटिशियन होते हैं। राज्यसभा की 11 या 13 सीट ऐसी होती हैं जो सोसाइटी से जुड़ी होती हैं, समाज से जुड़े हुए लोगों को लिया जाता है, राज्यसभा सांसद बनाया जाता है, लेकिन वो पॉलिटिशियन नहीं होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन में दे सकता है, लेकिन ऑप्शन में से हटाना पड़ेगा, एक ही रखना पड़ेगा। एमएलए तो सारे ही होते हैं, सारे चुनाव लड़ करके जीतते हैं और बनते हैं। लेकिन एमपी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों होती हैं, इसलिए कुछ एमपी राज्यसभा के, जो राज्यसभा के भी सारे नहीं, बाकी तो इलेक्ट करके ही आते हैं, कुछ एमपी जो होते हैं वो पॉलिटिशियन नहीं होते। सचिन तेंदुलकर एग्जाम्पल है। तो ये नहीं है तो ये है, दोनों है तो यही है। ठीक है, डन। अब मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।